हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद बिन हसन आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट विद हुसैन सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक पार्ट है इकाई का अंक ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाले एग्जामों में जैसे कि हम कह सकते हैं टेट, सी टेट, सुपर टेट वगैरह है ना, एसआई वगैरह ऑल कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए इकाई का अंक ज्ञात करना है। कैसे इकाई का अंक ज्ञात किया जाए? जब नंबर्स दिया रहेगा तो उसमें इकाई का अंक कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आप जान लीजिए इसमें होता क्या है। जैसे कोई भी नंबर कितना हो भी बड़ा नंबर होगा, अगर बनता है तो केवल 10 नंबरों से मिलकर के बनता है। 10 नंबरों की बात करते हैं हम लोग। 10 नंबर कौन कौन से होते हैं ध्यान देंगे आप। तो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इन 9 नंबर से 9 क्या है? 10 नंबर है। 0 को लेकर काउंट इंक्लूड करेंगे अगर आप, तो इसमें आप देखेंगे ये 10 नंबर होता है। और 10 नंबर के द्वारा ही आपके क्या होते हैं, आपके ये इन 10 नंबरों के द्वारा जितने भी बड़े नंबर की अगर बात की जाएगी, यही नंबर बार बार रिपीट होकर के आप नंबरों का निर्माण करते हैं, संख्या बनाते हैं आपके, है ना। 10,000, 1,00,000, 50,000, 1 करोड़ जैसे भी संख्या होगी, इस तरह से इन नंबरों को ला करके आप नंबर्स बनाते हैं आप। ठीक है, यही होता है। इन नंबरों को आपस में जब मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? जैसे हम कह सकते हैं, जैसे दिया है यहाँ पे 16 गुणे 16 गुणे 36, इस तरह से अगर दिया हुआ है, ये नंबर है। और इस नंबर में अगर हम इसको गुणा किया जाए तो इसमें इकाई का नंबर क्या होगा एंड वंस प्लेस पे क्या नंबर आएगा। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, तो यहाँ पे जान लीजिए कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जिन नंबरों का आपस में कितना हो बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा वही नंबर रिपीट होते हैं, वही नंबर आपका इकाई के नंबर में वंस प्लेस पे वही नंबर आपको प्राप्त होते हैं। जैसे 0 का कितना हो बार आप आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, इकाई के नंबर इकाई के स्थान पे या वंस प्लेस पे 0 ही प्राप्त होगा। 1 का कितना हो बार आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो वही नंबर प्राप्त होता है 1 के बाद आप आएंगे, आप यहाँ पे आएंगे 5 का कितना हो बार आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 ही प्राप्त होगा। उसके बाद आता है आपका 6, है ना। 6 का कितना हो बार आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपके नंबर वही आपका रिपीट करता है, बार बार वही आपका 6 कितना हो बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 ही आपका आएगा। अब बाकी नंबर जो होते हैं, यानी क्या कह सकते हैं आप, जिस नंबर की इकाई के अंक में 0 हो, 1 हो, आप कह सकते हैं 5 हो और 6 हो, कितना हो और मल्टीप्लाई करने के बाद उसके वंस प्लेस पे इकाई के स्थान पे वही नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे 6 है, तो यहाँ पे इकाई के अंक में हम 6 ले लेते हैं, यहाँ से 6 ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे 6 ले लेंगे आप। तो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 6 के 36 हो जाएगा, यानी 36 होगा। फिर 36 का में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई फिर कर देंगे, यहाँ पे 6 का लेंगे आप यहाँ पे, तो देखेंगे आप 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, 36 होगा। तो इस प्रकार इकाई का अंक पे क्या आता है आपका 6 आता है। क्या आएगा आपका 6 होता है। ठीक है, ये आपके होते हैं नंबर्स होते हैं। आगे देखेंगे आप, जब ये नंबर में आपका 6 होता है यहाँ पे, है ना, एक दूसरी बात यहाँ पे जैसे कि इस तरह से दे देता है और देने के बाद अगर इस नंबर को थोड़ा सा रिपीट करता है, जैसे घात चढ़ा देता है, आपका पावर चढ़ाएगा, तो पावर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 25 हो गया, मान लीजिए 36 हो गया, या मान लीजिए 75 हो गया। इसमें अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वंस प्लेस पे क्या आएगा, यानी इकाई के नंबर पे इसके वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं होता है। जब भी होगा तो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे हम लोग, तो हम यही पढ़ेंगे 6 का पावर 25 इंटू 6 का पावर 36 इंटू 6 का पावर 75। और हम जान रहे हैं कि 6 का कितना होगा आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वैल्यू क्या आती है, तो 6 ही आती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 इंटू 6 इंटू 6। सिर्फ इकाई का अंक को लेकर के हम लोग हल किया जाता है। यहाँ पे रूल्स इसका यही है आपका। ठीक है, अब 6 हो जाएगा, 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, और इस 6 का फिर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी देखेंगे आप 36 होगा। इस प्रकार के 1 प्लेस पे क्या आएगा आपका 6 होगा। तो हम कह सकते हैं 6 का कितना होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वंस प्लेस पे क्या आएगा, तो 6 आता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग।
यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका दे देता है 3 का पावर 25 इंटू 4 का पावर 26 इंटू 5 का पावर 25। इस तरह से अगर वैल्यू दिया हुआ है और इसमें पूछता है इसका इसमें मल्टीप्लाई गुणनफल में आपका इकाई के अंक पे क्या होगा, गुणनफल में इकाई के अंक पे क्या होगा, वंश प्लस पे क्या होगा। अर्थात ये कहना ये चाहता है कि 5 का 25 बार आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, 4 का 26 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4 26 बार लिखेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप। उसके बाद 33 का 25 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 25 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे आप। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसका पूरा आपस में फिर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वंश प्लस पे आएगा वही वैल्यू आपकी होगी, वही आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग करते क्या है यहाँ पे जानिएगा, अगर ये नंबर होंगे तो यही नंबर वंश प्लस पे आएंगे आपके, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 है तो हम 5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का कितना होगा आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 ही आएगा, तो हम 5 कर देंगे यहाँ पे। 4 वाले को पॉइंट पे आते हैं यहाँ 4 और यहाँ पे देखेंगे 3 इंटू कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे करते हैं टारगेट, क्या करते हैं हम लोग इस पावर पे टारगेट करते हैं। इस पावर पे हम लोग क्या करेंगे 4 का से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा यानी जो भी शेष बचेगा उस शेष को इसके पावर पे क्या करते हैं हम लोग चढ़ा देते हैं, इसके शेष को पावर पे चढ़ा देते हैं। उसी तरह से 4 का इस पावर में मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा, भाग देंगे आप, जो भी शेष बचेगा उस शेष को इस पे चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं आप, रूल्स है नोट कर सकते हैं आप, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। पावर में 4 का भाग दिया जाता है, ठीक है, और जो शेष बचेगा उसको उस नंबर के ऊपर पावर के रूप में चढ़ा देते हैं या रख देते हैं, जैसे कर सकते हैं चढ़ा देते हैं। शेष एक चीज और जानेंगे, शेष शून्य आने पर पावर 4 माना जाता है, यानी पावर सिर्फ 4 का ही 4 ही हम लोग देते हैं, कोई भी नंबर होगा इस तरह से कर लेते हैं। तो यहां पे देखेंगे 4 का अगर भाग देंगे हम इसमें तो 6 बढ़ जाएगा और 1 शेष बचता है, 1 को यहां पे हम चढ़ा देंगे। यहां पे अगर 4 का डिवाइड करेंगे आप तो देखेंगे 2 आपका बचता है, तो हम यहां पे क्या करेंगे 2 चढ़ा देंगे और 5 के लिए 5 हो जाएगा। यहां पे देखेंगे 3 का हो जाएगा, 3 करेंगे आप, 5 का अगर 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16, है ना, तो 16 हो जाएगा 16 इंटू 5। क्या करेंगे आप, यहां से 3 लेंगे, यहां से 6 लेंगे और यहां लेंगे 5, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो देखेंगे 3 चक्कर 18, 18 पांचे 90, 90 के लिए ये 0 हो जाता है। इस प्रकार इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। एक चीज जान लीजिएगा, कभी भी सम अंक में अगर भी हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई के अंक में हमेशा क्या आता है 0 आता है। किसी भी सम अंक में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई के अंक में क्या होगा 0 आएगा। तो इस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इकाई के अंक में 4 अगर आ रहा है, यहाँ पे है ना 4 है आपका, तो ये जब भी 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इकाई के अंक में क्या आएगा 0 ही आएगा, 0 के अलावा कुछ नहीं आएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार ये होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन है, देखेंगे आप यहाँ पे दिया है 371 धन 167 गुणे 342 में इकाई का अंक कितना है, ट्राई करेंगे इसको, आप देखेंगे आप। देखिए करते क्या है यहाँ पे, इसको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इसको लिखेंगे 371 धन 167 धन 3 गुणे
342, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको उतार देंगे उसी तरह से, यानी यहां से क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे आप, यहाँ प्लस कर लीजिए, यहां से इकाई का अंक निकालेंगे। इकाई का अंक देखिए यहाँ पे 7 ले लेंगे और यहाँ से इकाई का अंक 2 ले लेंगे आप। 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 गुना के 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 4 है और यहाँ पे 1 है, 1 में 4 को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। 1 में जब 4 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका, आएगा 5। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा आपका ये सी। ठीक है, क्या किया आपने, यहां पे देखिए 371 है धन 167 गुणे 342। करना क्या है, यहां से धन है, इसमें इकाई का अंक सिर्फ यहाँ पे रख लीजिए। रखने के बाद प्लस करेंगे आप, यहाँ पे इकाई का अंक 7 और यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, 2 का 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे रख देंगे आप, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, 7 गुना के 14 आएगा। उसमें इकाई के अंक में 1 प्लेस में जो होगा उसका इस 1 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आप, तो 4 1 5। इस प्रकार आंसर क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 5। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है 1570 का घात 103 का इकाई का अंक कितना होगा। ऑप्शन आपके पास है 0 1 3 एंड 2, है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप जानेंगे, यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 0 है। अब हम जानते हैं कि 0 का कितना होगा, आप उसमें मल्टीप्लाई करिएगा, इकाई के अंक पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0। इस प्रकार आंसर क्या होगा आपका, 0। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखेंगे 2925 का घात 75 का इकाई का अंक कितना होगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 5 है तो हम लिखेंगे 5 का पावर 75, और हम जानते हैं 5 का कितना होगा, आपस में गुणा करिएगा, इकाई का अंक क्या आता है, 5 ही आएगा। आपको पता है, मैं बता चुका हूं आप लोगों को, 0 1 5 और 6 का कितना होगा, आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, इकाई का अंक क्या आता है, 5 ही आता है। इस प्रकार यहाँ पे देख करके ही ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, आंसर होगा 5, अर्थात ऑप्शन होगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, देता है 962 का घात 67 का इकाई का अंक कितना होगा। ऑप्शन आपके पास है 5 2 8 और 1। आइए देखते हैं इसका करते क्या है, हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, हम 2 का पावर 67, 2 का पावर 67 ले लेंगे हम लोग, है ना। क्या करेंगे आप, 4 का इसमें भाग दे देंगे आप, 67 में भाग दीजिएगा, दीजिए 67 में 4 का भाग दे देते हैं, कितनी बार जाएगा, तो 4 बन गया 4, 2 बचेगा, 7 उतारेंगे आप, भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 बार जाएगा, तो 4 6 कितना 24 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, घटाएंगे आप, 3 बचता है। यही पावर जो शेष जो बचता है, इसी को पावर के रूप में हम लोग चढ़ा देते हैं। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 का पावर 3, ये शेष जो है इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके बेस के ऊपर क्या करेंगे, हम लोग चढ़ा देते हैं। आप तो चढ़ा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इस प्रकार आंसर होगा आपका 8, ऑप्शन के हिसाब से सी। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से सी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, और इसमें देखेंगे आप किस प्रकार क्वेश्चन और बनते हैं आपके, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, और देखेंगे आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप हल कर पाइएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है 1264 घात 78 का इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा, लगाते हैं हम लोग, है ना। आइए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे, इकाई का अंक टारगेट करिएगा, ये 4 है, 4 को ले लेंगे आप, इस 4 के ऊपर क्या करेंगे आप, इस पावर को चढ़ा देंगे आप, इतना पढ़ेंगे आप।
ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इस 4 को फिर से लिख लेंगे यार। आप क्या करेंगे, इसमें जो है आप 4 का भाग दे देंगे यार। 4 का भाग देंगे, इसमें देखते हैं कितना शेष बचता है। तो 4 का जब भाग देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बचता है, 3 के लिए 38 हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा। तो 38 8 उतारे 38 हो जाएगा। 38 में अगर 4 का भाग देंगे, 4 9 36, 36 होगा और 2 शेष बचेगा। उसी शेष को क्या करते हैं आप यहाँ पे पावर के रूप में चढ़ा देते हैं यार। पावर में चढ़ाएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे 4 का घात क्या है, 2 है। 4 का घात 2 बराबर क्या होगा, 4 4 को 16। इकाई अंक में क्या निकल के आ रहा है आपका, 6। आंसर होगा आपका 6। क्या होगा, आंसर होगा आपका 6। क्लियर है आपका, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है 1507 का घात 40 गुणे 1524 का घात 81 का इकाई का अंक कितना होगा। क्या इकाई का अंक कितना होगा। ऑप्शन आपके पास है 4 8 2 1, 4 8 2 1, यही ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं हम लोग, कैसे हल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, 7 है तो हम लोग पढ़ेंगे 7 का घात 40 ले लेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है बेस के रूप में, इकाई के अंक में 4 है, 4 का घात 81 चढ़ा देंगे हम लोग, इस प्रकार आ जाएगा आपका, है ना। अब क्या करते हैं, मैंने बोला है आपको कि यहाँ पे क्या करते हैं, बेस ले लेंगे 7 इंटू 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पावर में हम लोग क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करते हैं। मैंने बोला है कि जब भी 4 का डिवाइड करिएगा, जो भी शेष बचेगा उसको इसके ऊपर क्या करेंगे, उसके बेस के ऊपर चढ़ा देते हैं आप। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे भाग देंगे तो कोई भी शेष नहीं बचता है। और मैंने ये भी बताया है कि जब भी कोई शेष अगर नहीं बचता है तो उसके पावर के रूप में 4 ही मान लिया जाता है। तो जिस प्रकार यहाँ पे देखेंगे आप, 4 का भाग देंगे पूर्ण कट जाता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 7 के घात इसको 4 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइएगा, 4 का जब इसमें भाग देंगे आप, तो देखिए 4 का भाग देंगे तो 20 बार में भाग जाएगा, और 1 क्या होता है यहाँ पे बच जाता है, रिमाइंडर बचेगा आपका, शेष बचता है। उसी शेष को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। 7 का कितना होगा आपस में गुणा करिएगा, 7 का देखेंगे यहाँ पे 4 बार गुणा हुआ है, तो 7 का जब आपस में 4 बार गुणा करिएगा तो इकाई का अंक 1 प्राप्त होता है। कैसे होगा देख सकते हैं आप, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ पे देखेंगे 7 का 7 में गुणा करिएगा, 7 7 49 पढ़ते हैं। फिर 7 का 7 में गुणा करिएगा तो हम लोग 49 पढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे, इकाई का अंक में यहाँ पे 9 है और यहाँ पे इकाई का अंक है, यहाँ से 9 ले लेंगे, यहाँ से 9 ले लेंगे, 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 9 हो जाएगा 81 हो जाएगा, ये 81 है ना। इस प्रकार इकाई का अंक क्या निकल के आ रहा है आपका, 1 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे 7 घात 4 की जगह पे क्या रख सकते हैं, यहाँ 1 रख सकते हैं। गुणे करेंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 रख देंगे, 4 का 1 में गुणा करिएगा तो क्या निकल के आएगा, 4 ही होगा। इस प्रकार आंसर हो जाएगा हमारा 4। ऑप्शन होगा ए। क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका ए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए तो थोड़ा सा नंबर नॉर्मल नंबर दिया हुआ है। अगर नंबर आपके ज्यादा दे दे, मान लीजिए यही अंक को दिया है और इसके अंक को मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं, देखेंगे आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 40 दिया है, हम कह सकते हैं यहाँ पे 40 ना दे करके लिखेंगे 15 3 4, इस तरह से दे दिया है ना। यहाँ पे मान लीजिए 81 है, 81 को हम लोग लिख सकते हैं मान लीजिए 2 3 4 6 दे दिया जाए, इस प्रकार दे देंगे। और इसमें पूछेंगे कि इकाई का अंक कितना होगा, में इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है। तो देखें करते क्या है हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से वही प्रोसेस होगा, 7 उतार देंगे आप और 7 के पावर के रूप में लिखेंगे, पढ़ेंगे 1534, गुणे पढ़ेंगे आप, यहाँ पे 4 है तो 4 का पावर पढ़ेंगे 2346, ठीक है। 4 का जो भाग हम जो देंगे, तो हम लोग 4 का जो भाग देंगे, 4 का भाग इस पूरे नंबर में भाग नहीं देंगे, हम कहां में भाग देंगे, सिर्फ 2 नंबर पे, दहाई तक का, है ना, 10th प्लेस तक में भाग देंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 का किसी भी नंबर में 4 से कटने का प्रोसेस क्या होता है, ये तरीका है कि कोई भी बड़ा नंबर अगर होगा, अगर उस नंबर में
अगर दहाई तक यानी टेंथ प्लेस तक की वैल्यू अगर 4 से पूर्णतः कट जाएगी, ठीक है, तो वो संख्या पूर्णतः 4 से क्या होती है, विभाज्य होगी या पूर्णतः कट जाती है। जैसे हम कह सकते हैं 3, 2, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार के 8 दे दिया जाए। अगर इस संख्या के इस अंक में अगर हम भाग देंगे, अगर यह नंबर 4 से कट जाएगा तो ये पूरा नंबर जो है 4 से क्या होगा, विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा। ये रूल्स है हमारा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ये कट नहीं रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम लोग अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 2 रख दें तो आप देखेंगे 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बचेगा और 4 बाटे 32। अब इसमें इसके आगे कितना नंबर आप यहाँ पे रखते जाएंगे आप, है ना, यह नंबर में अगर भाग देंगे आप 4 का तो 4 से क्या होगा, यह नंबर विभाज्य हो जाएगा, यह नंबर कटेगा, कटता है, ठीक है। ये आपका रूल्स है। तो इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे नंबर में हम लोग भाग नहीं दे करके इस नंबर में भाग देंगे और जो शेष बच जाता है उस शेष को यहाँ पे क्या करते हैं लोग, चढ़ा देते हैं आप, ठीक है। तो वही करेंगे यहाँ पे करिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 34 में भाग देंगे, 7 लिख देंगे, यहाँ पे पूरे करेंगे 4 लिख देंगे, 4 का भाग देंगे इसमें, 4 बटे 32, क्या शेष बचता है, 2 बचता है, उसी 2 को यहाँ पे चढ़ा दीजिए आप। यहाँ पे क्या करेंगे आप, 46 है, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 6 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, ये 2 यहाँ पे रख देंगे आप। यहाँ से 7 का 7 में मल्टीप्लाई करिएगा, 7 हो जाता है 49, यहाँ पे गुणे करेंगे, 4 चौको 16, यहाँ से देखें 9 ले लेंगे और यहाँ से ले लेंगे इकाई का 6 लेंगे, 9 6 का 54, आंसर होगा आपका इकाई का क्या निकल के आएगा, तो 4 निकल के आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। इस प्रकार आप यहाँ पे इस तरह ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, आप आसानी से आप हल कर पाएंगे आप, है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है 258 का घात 100 धन 547 घात 84 में इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है, में इकाई का अंक कितना होगा। चलिए आइए हल करते हैं हम लोग, है ना। इसमें देखेंगे आप दिया हुआ है यहाँ पे 8 हम लोग पढ़ेंगे, 8 का घात 100 पढ़ेंगे, प्लस करिएगा 7 का घात 84 पढ़ लीजिए आप, भाग देंगे यहाँ पढ़ेंगे 8, धन करिएगा 7 कर लेंगे, 4 का भाग देंगे तो देखेंगे पूर्णतः ये कट जाता है, क्या होगा, पूर्णतः ये कट जाएगा, 4 का भाग देंगे 25 बार में कट जाएगा, 25 चौको 100 होता है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब मैंने बोला है कि जब भी ये कोई कट जाएगा तो हम इकाई का अंक में क्या करेंगे, उसको हम पावर के रूप में 4 मानते हैं, यहाँ पे 4 पढ़ा देंगे, कर लेंगे आप, ठीक है। 7 यहाँ पे भाग देंगे आप तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूना के 8, 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 8 का जब डिवाइड करते हैं आप, मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे में आप, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे 8 का करेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8 और गुणे 8, 8 अठैयम 64, फिर यहाँ पे देखेंगे 8 अठैयम 64, 4 चौको 16। तो इस प्रकार यहाँ से क्या, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, 6 लिखेंगे, प्लस करिएगा। यहाँ पे जानते हैं आप, मैं अभी करके दिखाया हूं कि 7 का घात 4 बराबर इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, इकाई का अंक 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पे इसको रख देंगे, किसकी जगह पे, इसके जगह पे हम लोग 1 यहाँ रख देंगे। इस प्रकार होगा 6 1 7, आंसर क्या होगा आपका 7। इकाई के अंक में क्या प्राप्त होगा, इसको इतने संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद, इसका आपस में गुणा करने के बाद जब इसको ऐड करिएगा, ऐड करने के बाद इकाई के नंबर पे क्या मिल करके आएगा, आपका 7 आपका आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1373 घात 36 ऋण 1442 घात 20 में इकाई का अंक कितना होगा। ऑप्शन आपके पास है 5 2 4 एंड 7। आइए हल करते हैं इसको हम लोग, है ना। देखते हैं हम क्या करेंगे, 3 का घात 36 पढ़ेंगे, इसको ऋण करिएगा, यहां पढ़ेंगे 2 घात 20 पढ़िए। अब क्या करेंगे आप, यहां पे 3 रख दीजिए और यहां पे ऋण 2 कर लीजिए, आप रख दिया। अब क्या करेंगे, इस 36 में 4 का भाग देंगे,
जब 4 का भाग आप देंगे तो देखते हैं ये पुर्ता कट जाता है, कट जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके पावर के ऊपर क्या चढ़ाएंगे, पुर्ता कट जाता है इसलिए यहाँ पे पावर चढ़ाएंगे हम लोग 4। रेड करिएगा, 2 घात 20 है, देखेंगे यहाँ पे 4 से कट जाएगा, ये भी 4 5 20 कट जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसको इसके घात पे क्या पढ़ेंगे हम लोग 4 ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे 4। अब यहाँ पे देखेंगे 3 का 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या निकल के आता है, देखें 3 का जब गुणा करिएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 लिखे 9, 3 3 लिखे 9 और 9 81। यहाँ पे देखेंगे तो ये 81 आएगा। ऋण करिएगा, 2 का 4 बार जब गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 16 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, 4 चौक को 16, ये 16 आता है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे 16। क्या करिएगा 11 में से 6 को घटा देंगे आप, क्या करेंगे 11 में से आप 6 को घटाएंगे आप, तो 11 में से 6 जब घटेगा तो क्या आएगा 5, यही आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन के हिसाब से ए। ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, आप इस पे क्वेश्चन आप लोग पुटअप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं आप, है ना, बिल्कुल। आइए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 3 का पावर 57 इंटू 4 का पावर 65 इंटू 125 का पावर 35 दिया है इंटू 89 का पावर 30 में इकाई का अंक कितना होगा। ऑप्शन आपके पास 0, 5, 1 एंड 2। देखिए कितना होगा इसका आंसर, आप देखें, बताएं आप लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान देंगे आप। अगर थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो इसका आंसर आपका दिख रहा है। मैंने बोला है कि कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये सभी सारे मल्टीप्लाई हैं आपके, है ना। और आप जानते हैं कि 5 किसी की घात में अगर 5 के कितना भी घात होगा तो इकाई के रूप में क्या होता है 5 ही प्राप्त होता है। तो यहां से अगर ध्यान देंगे तो 3 घात 57 आएगा, यहाँ पे 4 घात 65 पढ़ेंगे, इसको 5 घात 35 पढ़ेंगे और यहाँ पे 89 का पावर 30 पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि 5 का कभी भी किसी भी सम अंक में अगर गुणा किया जाएगा तो वैल्यू क्या आता है, तो 0 आता है। इकाई के अंक में क्या आएगा 0 ही आता है। तो इस प्रकार अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखें 5 है और यहाँ पे सम अंक में क्या है 4 दिखाई दे रहा है। 5 का 4 में जब गुणा करेंगे तो पंचों को क्या हो जाएगा 20 ही प्राप्त होगा, अर्थात 0 होगा। इस प्रकार आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0। मैं हल करके आपको इसको दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 का 57, यहाँ पे लिखेंगे 3, 5 4 का भाग देंगे आप, तो 4 का जब भाग देंगे इसमें तो क्या होगा 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 1, 17 हो जाएगा, 4 चौक को 16 हो जाएगा और एक आपका हासिल बचता है, रिमाइंडर बचेगा, उसको पे चढ़ा देंगे आप। देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 चौक को 16, है ना, 16 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। गुणे करेंगे आप, 4 का भाग देंगे, 16 चौक को 64 होता है, इस प्रकार यहाँ पर भी घात 1 ही बचेगा। 4 का भाग देंगे 65 में, 1 शेष बचता है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे 35 में देखेंगे आप तो यहाँ पे इकाई का 5 ही होता है। यहाँ पे देखेंगे 9 है तो 9 का घात अगर 4 का भाग दीजिएगा तो 4 × 1 = 12, 1 ही बचता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 3 चौक को ये 12 पढ़ेंगे और 5 देखें 45 पढ़ेंगे। यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 5 लेंगे, 5 गुना के 10, इकाई का पे क्या आएगा 0। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे तो 0 आता है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने बोला है कि जब भी इकाई के अंक में अगर 5 हो और उसका किसी भी सम अंक में मल्टीप्लाई हो जाए, किसी भी सम अंक से मल्टीप्लाई अगर होता है तो वहां पे तुरंत आपका दिमाग काम करना चाहिए। वहां पे आप बोलेंगे कि इकाई के अंक में क्या होगा 0, डायरेक्ट 0। 5 में किसी भी मल्टीप्लाई अंक अगर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको 0 बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, है ना। आइए दिया है क्वेश्चन, देखेंगे आप
दिया है, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट में देते तो 251 घात 98 ऋण 21 घात 29 ऋण 106 घात 100 धन 705 घात 35 ऋण 16 घात 4 धन 269 के सरलीकृत रूप में इकाई का अंक होगा, कि सरलीकृत रूप में इकाई का अंक होगा। आइए हल करते हैं हम लोग, इसको पढ़ेंगे हम लोग। 1 घात 98 प्लस करिएगा 1 घात 29 करिएगा, माइनस करिएगा 6 घात 100 पढ़ेंगे, इसको प्लस करेंगे आप 5 घात 35 पढ़ेंगे आप, ऋण करिएगा 6 घात 4 पढ़िएगा, माइनस करिएगा 9। ठीक है, यहां पर देखेंगे 1 का कितना हो अगर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो हम जानते हैं कि इकाई का अंक में क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। कितना को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही प्राप्त होगा। 1 का कितना होगा आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही प्राप्त होता है, 1 हो जाएगा। प्लस करेंगे 1 का 29 दिया हुआ है तब भी यहाँ पे 1 ही पढ़ेंगे। माइनस 6 का कितना होगा आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, इकाई के अंक में क्या प्राप्त होता है, 6 ही प्राप्त होता है, आप जानते हैं। इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 6 करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 5 है, 5 का कितना होगा आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा आपका 5 ही होगा। ऋण करेंगे यहाँ 6 पे वही रिपीट होगा 6 होगा, और ऋण यहाँ पे करेंगे 9। आप देखेंगे यहाँ पे प्लस को प्लस में जोड़ेंगे और माइनस को माइनस में जोड़ेंगे। आप सजाती का सजाती में करिएगा, बिजाती इस तरह से होता है आपका। तो यहाँ पे देखेंगे 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 2 5 7 और प्लस तो है नहीं यहाँ पे, तो हम प्लस क्या करेंगे 7। ऋण कर लीजिएगा, यहां देखेंगे 6 अच्छे 12, अब 12 में 9 जोड़ेंगे, 12 9 21 हो जाता है, 12 9 21 हो जाएगा। 21 करेंगे आप, 21 को हो जाएगा यहाँ पे 2 और 1, 21 हो जाएगा। क्या करेंगे आप देखेंगे 21 है, यहाँ पे 7 है, देखिए आप 7 मत समझिएगा इसको, 7 की इधर भी कोई ना कोई अंक आपके पास अभी यहाँ पे है, इसलिए क्या करेंगे इस 7 में से इस 1 को क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे। आप जब 7 में से 1 को माइनस करिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा 6। क्या आएगा 6। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक क्या आएगा 6। आंसर होगा आपका डी, आंसर होगा आपका डी। आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करिएगा। जो नए होंगे इस चैनल में आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।